हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 3 हिस्ट्री हड़प्पन सिविलाइजेशन पार्ट 2 डाइटरी हैबिट्स। उस टाइम के लोगों का खान पान कैसा था? व्हीट, बार्ले, पीस, सीसामे सीड्स, finger millets, ragi, lentils and various types of pulses formed staple diet of the people. हड़प्पा के लोग मुख्य रूप से गेहूं, ज्वार, मटर, तिल, रागी, मसूर और वेरियस टाइप्स ऑफ पल्सेस विभिन्न दालें खाते थे। स्टेपल डाइट का मतलब होता है रोज का मुख्य भोजन। ये सब उनके डाइट में इंक्लूड था। Archaeological evidence suggests that milk, meat and fish were also consumed in certain regions. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि कुछ रीजन में लोग दूध, मांस, मछली भी खाते थे। अर्थन पॉटरी वॉज यूज्ड फॉर कुकिंग। खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का यूज किया जाता था। Some of the Harappan pottery featured painted designs and decorative motifs. कुछ मिट्टी के बर्तनों पर सुंदर चित्र और डिजाइन बनाए जाते थे। These motifs were painted in black on a red colored background. लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग के चित्र बनाए जाते थे। The decorative motifs include symbols such as fish, scales, intersecting circles, people leaves, etc. उन डिजाइनों में बने होते थे मछली के स्केल्स, गोल गोल आकृति और पीपल के पत्ते। इस पिक्चर में अलग अलग साइज के मिट्टी के बर्तन दिखाई दे रहे हैं। इनका यूज होता था पानी पीने के लिए, पानी रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, खाना बनाने के लिए और भोजन परोसने के लिए। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग अच्छे कुम्हार भी थे, स्किल्स में भी बहुत अच्छे थे। Discuss in a class which of the following grains, wheat, gram, rice, barley, lentil, black gram, millet, etc. were present during the Harappan period. बच्चों, नीचे दिए गए अनाजों में से कौन से हड़प्पा काल में उगाए जाते थे? व्हीट उगाए जाते थे, ग्राम चना ये लिस्ट में नहीं था तो ये नहीं उगाते थे। राइस, बार्ले, लेंटिल्स, ब्लैक ग्राम उड़द ये भी लिस्ट में नहीं था तो ये नहीं उगाते थे। मिलेट्स रागी बाजरा ये उगाते थे। तो इसमें ग्राम एंड ब्लैक ग्राम उड़द दाल और चना दाल नहीं होता था हड़प्पन पीरियड में। क्लॉथिंग स्टाइल एंड ornaments. The clothing style and ornaments of Harappan people provide insights into the technology, aesthetic sensibilities and lifestyle of those. हड़प्पा लोगों के कपड़े और गहने देखकर हमें पता चलता है कि वे कितने स्किलफुल थे, कुशल थे, उन्हें सुंदर चीजें पसंद थी, उनका जीवन स्तर अच्छा था। Harappan people used cotton and silk garments. हड़प्पा के लोग कॉटन सूती और सिल्क रेशमी कपड़े पहनते थे। ये बताता है कि वे कपड़ा बनाना जानते थे। इस पिक्चर में ऑर्नामेंट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हड़प्पा काल के गहने दिखाई दे रहे हैं। इनमें कुछ हार, चूड़ियां और मोती, अंगूठिया, बाजूबंद ये सब दिखाई दे रहा है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण बनाना अच्छी तरह जानते थे। Based on archaeological evidence, one can have an idea of the attire of Harappan people. Archaeological evidence से हमें उनके पहनावे के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। Both men and women used a knee-length skirt and an upper garment. Both men and women दोनों घुटनों तक का वस्त्र और ऊपर पहनने वाला कपड़ा पहनते थे। The people of the Harappan civilization were highly skilled in crafting ornaments. हड़प्पा के लोग गहने बनाने में बहुत स्किलफुल, कुशल थे। They made beads using clay, colorful semi-precious stones, shells, copper, silver and gold. वे मिट्टी से, सेमी प्रीशियस स्टोन से, शेल्स शिपियों से, तांबे से, चांदी से और सोने से मोती बनाते थे।
These beads were in high demand, especially in Mesopotamia. इनके बनाए हुए मोतियों की मेसोपोटामिया में बहुत मांग थी, यानी वे विदेशों में भी ट्रेड व्यापार करते थे. The people of the Harappan civilization used ornaments like necklaces, earrings, armbands, bangles, rings and waistbands. वे हार, कान की बालियां, बाजूबंद, चूड़ी, अंगूठिया और कमरबंद पहनते थे. Occupations and trade. The people of the Harappan civilization practiced agriculture and cultivated a variety of crops. हड़प्पा के लोग खेती करते थे और अनेक प्रकार के फसलें उगाते थे. Wheat and barley were their principal crops. उनकी मेन फसलें थी गेहूं और ज्वार. The people of the Harappan civilization were familiar with cotton. वे कपास की खेती और उसके यूज को जानते थे. Harappan artisans were engaged in various occupations such as making various types of objects from bronze, clay and gold as well as weaving textiles. कांसा, मिट्टी और सोने की वस्तुएं और कपड़े भी बुनते थे हड़प्पा के आर्टिस्ट. उनके कारीगर ये सब बनाते थे. They produce exquisite pottery. वे बहुत सुंदर और उत्कृष्ट अच्छे क्वालिटी मिट्टी के बर्तन बनाते थे. They were familiar with sailing, which enabled them to conduct long distance trade. वे नाव चलाना जानते थे, इसी कारण वे दूर दूर के देशों तक व्यापार करते थे. Do you know? क्या आप जानते हैं? The world's oldest plugged agricultural field has been discovered at कालीबंगन. दुनिया का सबसे पुराना हल से जोता गया खेत कालीबंगन में मिला. यह साबित करता है कि हजारों साल पहले भी लोग खेती करते थे. This site is situated on the banks of घाघर river in the हनुमानगढ़ district of राजस्थान. यह स्थान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, इसलिए वहां खेती के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध था. This indicates that the people of Kalibangan were advanced in their agricultural practices. इससे पता चलता है कि कालीबंगन के लोग खेती करने में बहुत आगे थे. वे खेती के मॉडर्न तरीके जानते थे. They cultivated a variety of grains including wheat, barley and chickpeas. वे कई प्रकार के फसलें उगाते थे, गेहूं, ज्वार, चना. Even today, camels are used for plugging in Rajasthan. आज भी राजस्थान के कई स्थानों पर ऊंटों की सहायता से खेती जोते जाते हैं. A striking resemblance can be observed between the plug marks of the Harappan times and the present day fields of Rajasthan. हड़प्पा काल के खेतों के हल के निशान और आज राजस्थान के खेतों के निशान लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं. इसका मतलब है कि खेती की कुछ परंपराएं आज भी जारी है. Another distinctive feature of Kalibangan is the discovery of fire altars, which were perhaps used for making religious rituals. कालीबंगन में फायर अल्टर्स भी मिली है. फायर अल्टर वो स्थान होता है जहां धार्मिक यज्ञ या पूजा की जाती है. फायर अल्टर्स का यूज संभवतः धार्मिक पूजा और यज्ञ करने के लिए किया जाता है. इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि किसान ऊंट की सहायता से हल चला रहा है. ऊंट जो है वो हल खींच रहा है, किसान खेत जोत रहा है, खेत में बीज बोने की तैयारी हो रही है. आज भी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में यही तरीका अपनाया जाता है. हड़प्पा काल से लेकर आज तक खेती की कुछ परंपराएं जारी है. Much like other cities of the Harappan civilization, this site also features a planned drainage system, brick-built houses and samples of seals. हड़प्पा के अन्य नगरों की तरह यहाँ भी पक्की ईंटों के मकान, अच्छी जल की ड्रेनेज सिस्टम और सील्स जो मुहरे मिलते हैं. इससे पता चलता है ये नगर भी सुव्यवस्थित था. The people of the Harappan civilization had established trade relation not only with neighboring villages and cities but also with distant lands. हड़प्पा के लोग सिर्फ अपने गांवों और शहरों से ही नहीं बल्कि दूर दूर के देशों से भी व्यापार करते थे. They were engaged in the exchange of goods with regions corresponding to Mesopotamia, modern day Iraq and Egypt,
वे मेसोपोटामिया, आज का इराक, और मिस्र देश, इजिप्ट जैसे देशों के साथ गुड्स, वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। They traded in beads, jewelry, pottery, and cotton. In exchange, they imported metals, precious stones, and other commodities. वे विदेशों को मोती, गहने, मिट्टी के बर्तन और कॉटन, कपास बेचते थे। इसके बदले वे विदेशों से धातुएं, कीमती पत्थर और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदते थे। Among these, faience and long carnelian beads played a significant role in the Harappan export. हड़प्पा के सबसे प्रसिद्ध जो एक्सपोर्ट निर्यात थे वो है फायंस के मोती और कार्नेलियन पत्थर के मोती। फायंस इज अ ग्लास लाइक मटेरियल हैविंग इन शेड्स ऑफ ब्लू, ग्रीन एंड टर्किश। फायंस एक कांच जैसा एक चमकदार वस्तु होती थी। इसके रंग होते थे नीला, हरा और टर्किश, फिरोजी। Faience, bangles, beads, and jewelry produced in Harappa reached submarines in southern Mesopotamia in large quantities via established trade routes. हड़प्पा में बने चूड़ियां, मोती, गहने ट्रेड रूट, व्यापार मार्गों के माध्यम से सुमेर, मेसोपोटामिया पहुंचते थे। कार्नेलियन, a reddish hued gemstone, was fashioned into both long and spherical beads. कार्नेलियन लाल रंग का एक सुंदर कीमती पत्थर था। इससे लंबे मोती, गोल मोती बनाए जाते थे। These beads were traded in Mesopotamia where they were used in jewelry as well as making religious। ये मोती मेसोपोटामिया भेजे जाते थे, वहां इनका यूज गहने बनाने में और धार्मिक वस्तुएं बनाने में यूज किया जाता था। This trade brought economic prosperity to the Harappan civilization. इस व्यापार से हड़प्पा सभ्यता बहुत समृद्ध और धनवान बनी। Do you know goddess Inanna was a prominent deity in Sumerian culture? Goddess Inanna सुमेर सभ्यता की प्रमुख देवी थी। Mythological stories found in Mesopotamian epics provide us with valuable insights into the Harappan trade. मेसोपोटामिया की प्राचीन कहानियों से हमें हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये गॉडेस इनाना है, सुमेर सभ्यता की देवी। इनाना सुमेर की प्रसिद्ध देवी थी। इनके पिक्चर्स और मूर्तियां प्राचीन सभ्यता की धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती थी। इनके माध्यम से इतिहासकारों को हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच ट्रेड के एविडेंस मिलते हैं। गॉडेस इनाना यूज्ड लैपिस लाजुली एज अ सिंबल ऑफ हर डिवाइन ग्रैंडर। लैपिस लाजुली इज अ डीप ब्लू सेमी प्रेशियस स्टोन। सुमेर सभ्यता की देवी गॉडेस इनाना अपनी दिव्यता और महानता को दिखाने के लिए लैपिस लाजुली नामक कीमती नीले पत्थर का यूज करती थी। ये पत्थर बहुत कीमती माना जाता था। लैपिस लाजुली गहरे नीले रंग का सेमी प्रीशियस अर्ध कीमती पत्थर है। इसका रंग बहुत सुंदर होता है। लैपिस लाजुली was considered extremely rare and precious। प्राचीन समय में ये पत्थर बहुत दुर्लभ और महंगा माना जाता था। माइंस ऑफ लैपिस लाजुली आर लोकेटेड इन अफगानिस्तान। लैपिस लाजुली की खाने माइंस अफगानिस्तान में स्थित है। हड़प्पन मर्चेंट्स वर एक्टिवली एंगेज्ड इन द ट्रेड ऑफ दिस स्टोन। हड़प्पा के व्यापारी इस पत्थर का व्यापार करते थे। इट वॉज इन हाई डिमांड इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में इस पत्थर की बहुत अधिक मांग थी। गॉडेस इनाना स्टोरी shows how myths form a source of history as they reflect the social, cultural, religious and political situations। गॉडेस इनाना की कहानी हमें बताता है कि पौराणिक कथाएं भी इतिहास का इम्पोर्टेंट सोर्सेस होती है। इनसे हमें उस समय के समाज, संस्कृति, धर्म और राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है। During Harappan period, Lothal served as a significant port.
हड़प्पा काल में लोथल एक महत्वपूर्ण पोर्ट बंदरगाह था। यहाँ से जहाज आते जाते थे। A massive dockyard has been discovered at this site. लोथल में एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड जहाज खड़े करने का स्थान मिला है। The trade of the Harappan civilization extended along the coast of the Arabian Sea, reaching as far as the Persian Gulf. हड़प्पा का व्यापार अरब सागर के किनारे किनारे होता हुआ फारस की खाड़ी पर्शियन गल्फ तक पहुंचता था, यानी वे समुद्री व्यापार भी करते थे। The Harappan seals were used primarily for trade purpose. हड़प्पा की सील्स मुहरे का यूज मुख्य रूप से व्यापार में किया जाता था। These seals have animal pictures such as ox, elephant, buffalo, rhinoceros and tiger as well as human figures. इन मुहरों पर बैल, हाथी, भैंस, गेंडा, बाघ और ह्यूमंस मनुष्य का पिक्चर्स बने होते थे। Tell me, observe the Harappan seal shown in the image. It shows a mythical creature with one horn, unicorn. Have you ever seen any such mythical creature on any object or structure? पिक्चर में दिखाई गई हड़प्पा की सील मुहर को ध्यान से देखो। इस मुहर पर यूनिकॉर्न एक सींग वाला काल्पनिक जानवर बना हुआ है। यह असली जानवर नहीं है बल्कि कल्पना का जीव माना जाता है। क्या आपने कभी किसी मंदिर, मूर्ति, पिक्चर या इमारत पर ऐसा काल्पनिक जीव देखा है? हाँ, मैंने यूनिकॉर्न, एक सींग वाला काल्पनिक घोड़ा, गरुड़, ड्रैगन और पंख वाले शेर जैसी काल्पनिक आकृतियां टेम्पल्स, किले, म्यूजियम्स और स्टोरी बुक्स में देखी है। ये रियल में कोई एनिमल नहीं होते हैं बल्कि शक्ति, साहस और सुरक्षा और दिव्यता का प्रतीक माने जाते हैं। Yes, I have seen mythical creatures like unicorns and dragons in temples, museums, sculptures and story books. इस पिक्चर में हड़प्पा की प्रसिद्ध सीन दिखाई गई है। इसमें एक सींग वाला यूनिकॉर्न है, ऊपर हड़प्पा लिपि के चिन्ह है, सामने पूजा जैसा कुछ पात्र है। हड़प्पा की अपनी स्क्रिप्ट की लिपि थी। लोग व्यापार में मोहर का यूज करते थे और धार्मिक मान्यताएं भी थी। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट। पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर स्किल्ड आर्टिशियंस। हड़प्पा के लोग बहुत स्किल्ड, कुशल कलाकार और कारीगर थे। They created numerous beautiful objects using clay, metals and precious stones. वे मिट्टी, धातु और कीमती पत्थरों से सुंदर वस्तुएं बनाते थे। A bronze figurine discovered from the Harappan civilization is famously known as the dancing girl. हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध ब्रॉन्ज कांसा की मूर्ति नृत्य करती हुई लड़की डांसिंग गर्ल है। ये उनकी कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। In addition to this, the Harappan people created animal figurine, toys and seals. वे जानवरों की मूर्तियां, खिलौने और मोहरे भी बनाते थे। An important artifact of the Harappan civilization is a distinctive statue discovered at Mohenjo-daro. मोहेंजोदाड़ो से एक महत्वपूर्ण मूर्ति मिली है। This statue was in excavations at Mohenjo-daro and is currently housed in the National Museum, Delhi. It is identified as the priest king. ये मूर्ति खुदाई में मिली थी। आज ये नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखी गई है। इस मूर्ति को प्रीस्ट किंग, पुरोहित राजा कहा जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि यह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मूर्ति हो सकती है। ये हड़प्पन टॉयज है। इसमें बैलगाड़ी, जानवर, छोटे छोटे खिलौने। इससे ये पता चलता है कि बच्चे उस समय भी खेलते थे। खिलौने मिट्टी से बनाए जाते थे। कारीगर बहुत
स्किलफुल थे। रिकवर्ड ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस आल्सो इंक्लूड्स टॉयज। एक्सकेवेशंस खुदाई के दौरान खिलौने भी मिले। These toys were made of clay. ये खिलौने क्ले मिट्टी से बनाए गए थे। They include animal figurines such as bulls, dogs and elephants, as well as wheeled carts, spinning tops and whistles. इन खिलौनों में बैल, कुत्ता और हाथी जैसे जानवरों की छोटी मूर्तियां थी। इसके अलावा व्हील कार्ट्स, पहियों वाला गाड़ी, लट्ठू और सिटी भी मिली है। कॉजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण है, आओ समझते हैं। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज हाईली एडवांस्ड एंड प्रॉस्पेरस। हड़प्पा सभ्यता बहुत एडवांस, उन्नत और समृद्ध थी। However, after a certain period, this civilization gradually began to decline. लेकिन कुछ समय बाद यह सभ्यता धीरे धीरे कमजोर होने लगी। Researchers have tried to identify the underlying causes of its decline. वैज्ञानिक और इतिहासकारों ने इसके पतन के कारण जानने की कोशिश की। Changes in the course of the river might be major cause responsible for it. नदियों का रास्ता बदल जाना इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अगर नदी दूसरी दिशा में बहने लगे तो खेती और पानी दोनों खत्म हो जाते हैं। Perhaps a shift in river's course led to water scarcity, which in turn adversely affected agriculture and daily life. नदी का रास्ता बदलने से पानी की कमी हो गई। इसका बुरा असर खेती और लोगों के डेली लाइफ्स पर पड़ा। Another reason might be natural calamities such as massive floods, drought or earthquakes. Apart from this, there might be one more reason. दूसरा कारण बड़ी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है, जैसे बाढ़, सूखा या भूकंप। इसके अलावा एक और कारण भी हो सकता है। Around 2300 BCE, trade with the Sumerian civilization began to slow down, causing the beginning of the decline of Harappan civilization. लगभग 2300 BCE में सुमेरियन सभ्यता के साथ व्यापार कम होने लगा। इससे हड़प्पा सभ्यता का पतन शुरू हो गया। Do you know? Sargon was a powerful king of the Akkadian Empire. सारगोन अकाडियन साम्राज्य का शक्तिशाली राजा था। Evidence suggests that during his reign, maritime trade flourished between Mesopotamia and the Harappan civilization. उसके शासनकाल में समुद्री व्यापार बहुत बढ़ा। This trade involved the exchange of valuable commodities such as lapis lazuli, gold, silver, copper, beads and other precious items. व्यापार में इन वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। लापिस लाजुली, सोना, चांदी, तांबा, बीड्स, मनके और अन्य कीमती वस्तुएं। However, following the era of Sargon, political instability emerged in Mesopotamia. बाद में मेसोपोटामिया में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। This had an adverse impact on the trade of the Harappan civilization. धीरे धीरे इसका व्यापार पर बुरा असर पड़ा। Constantly, the trade that had flourished during Sargon's time gradually came to a halt. धीरे धीरे व्यापार बंद हो गया। As a result, the economy of the Harappan cities was endangered. हड़प्पा के शहरों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। Trade declined and began migrating from the cities towards smaller villages. व्यापार कम हो गया और लोग बड़े शहर छोड़कर छोटे गांवों में रहने लगे। रोजगार खत्म होने पर लोग दूसरी जगह बस गए। However, the influence of the Harappan civilization was not diminished. लेकिन हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव कभी खत्म नहीं हुआ। Though Harappan cities do not exist in the present times, the archaeological remains of these cities provide us with valuable insights into their history, tradition and lifestyles.
आज हड़प्पा के शहर मौजूद नहीं है, लेकिन खुदाई में मिली चीजें हमें उनके इतिहास, परंपरा और जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। Thus, the Harappan civilization was a prosperous one and it forms the base of our cultural legacy. इसीलिए हड़प्पा सभ्यता एक समृद्ध सभ्यता थी और हमारी सांस्कृतिक विरासत की नींव है। Try this. Find out the names of Harappan cities. What was the nature of those cities? Which artifacts were found? What commodities were traded? Write it down. हरप्पन सिटीज कौन कौन से है? हरप्पा, मोहेंजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, राखीगरी, बनावली, चान्हू दारो। वो कैसे होते थे उनके सिटीज? वेल प्लान्ड सिटीज विद वाइड रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम, ब्रिक हाउसेस, सिटाडेल्स एंड पब्लिक बिल्डिंग्स। उनके आर्टिफैक्ट्स क्या मिले? सील्स, pottery, beads, jewelry, toys, sculptures, bronze objects and tools. वो क्या ट्रेडिंग करते थे? कमोडिटीज ट्रेड, कॉटन, बीड्स, ज्वेलरी, पोट्री, कार्नेलियन बीड्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड प्रीशियस स्टोन्स। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आया हो। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।